को क्या लगता है ये हत्या हुई है या फिर करवाई गई है? नहीं, 200% हत्या नहीं हुई है। मैं ये मेरा जितना तजुर्बा है पुलिसिंग का, मैं इतने बरस तक जो आईपीएस रहा, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ ये हत्या नहीं। खान सर ने गलतियाँ नहीं की। सबसे बड़ी गलती तो खान सर ने यही की कि बहुत जल्दी उन्होंने कह दिया कि गोलीबारी हुई थी, जबकि गोलीबारी नहीं हुई थी। इतनी जल्दी आपको खुद के नहीं बोल देना था, बाद में आप खुद बयान से पलटे। पर जो है सरकार का हाथ है। अब कुछ तो लगता है, कुछ ही लगता है। मेरा ये मानना है कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी कुछ ज़्यादा ही फुर्ती से पुलिस ने कर दी। यादव की हत्या कर दी गई, एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसमें वो लोग खान सर को लपेट रहे हैं। खान सर का जो नया नाम दिया गया है फैज़ल खान को लपेट रहे हैं। फैज़ल खान को गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, ये सब हो रहा है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की आज नेपाल के किसी होटल में जो है मृत्यु हो चुकी है। उसी को लेके जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी बयानबाजी चल रहा है। इसी सब मुद्दे को लेके हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ दास सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं इस मृत्यु को? नहीं, बहुत दुखद खबर आज सुबह आई है। नेपाल में एक शहर है विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव जो हैं सिर्फ 29 बरस के थे, वो मृत स्थिति में पाए गए। और ये प्रिंस यादव कौन है? तो जो पटना में ज्ञान बिंदु एकेडमी है उसके डायरेक्टर रोशन आनंद के ये छोटे भाई हैं। और पिछले कुछ दिनों से रोशन आनंद काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि खान सर के साथ उनकी झड़प हुई थी दोनों कोचिंग संस्थान के लोगों में 2 जून की रात को। दोनों ओर से एफआईआर हुआ, फिर रोशन आनंद को जेल भेज दिया गया। खान सर की गिरफ्तारी पर अभी कोर्ट ने रोक लगा दी है 20 जून तक। और दोनों के स्टूडेंट्स में भी काफ़ी तनातनी है। और इसी बीच आज ये खबर आ रही है प्रिंस यादव की मौत की। अब देखिए, इसमें कुछ बातें मुझे कहनी है। देखिए, जब से ये खबर आई है सुबह से सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने कचरा फैला दिया है और बहुत ही उल जलूल और उठ पटांग उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। अब कुछ लोग हैं लिख रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जबकि ये जो प्रिंस यादव की मौत हुई है ये नेपाल में हुई है, विदेशी धरती में हुई है, इंडिया में हुई भी नहीं है। तो सीबीआई का जो क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ भारतवर्ष तक है। भारत के बाहर विदेशी धरती पर सीबीआई जाके कैसे जाँच करेगी? तो इसलिए कहने का ये मतलब कि लोग कुछ बिना जाने बूझे बोल रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने एक इसमें षड्यंत्र देखना शुरू किया है। कहते हैं कि नहीं, प्रिंस यादव की हत्या कर दी गई, एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसमें वो लोग खान सर को लपेट रहे हैं। खान सर का जो नया नाम दिया गया है फैज़ल खान को लपेट रहे हैं। फैज़ल खान को गिरफ्तार करो, ये करो, वो करो, ये सब हो रहा है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि भाई सबसे पहले तो लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। कोई भी जब संदिग्ध मौत होती है तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है लाश का। तो विराटनगर पुलिस ने भी करवाया होगा, पूरी संभावना है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम या कल सवेरे तक आ जाएगी। बताया जा रहा है कि आँख और सर में चोट आई है। वो तो बाहरी चीज़ है ना, पोस्टमार्टम में तो अंदर की बात भी पता चल जाती है, उसमें तो चीड़ फाड़ भी होता है। तो उसका इंतज़ार करना चाहिए लोगों को। और इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं कूद जाना चाहिए कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और आँख में जो चोट का निशान है बहुत कारणों से हो सकता है। देखिए, इस तरह की मौत में कई बार होता है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत होती है। यदि आपका बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहा तो बहुत लोग को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसमें इस तरह की मौत होती है। उसमें आँख से भी खून निकल सकता है बड़ा हेमरेज होने पर। दूसरी बात है कि मुझसे लोगों ने पूछा कि आपका क्या अनुमान है। मैंने कहा कि एक ये भी संभावना है कि 4-5 दोस्त गए होंगे और उन्हें नेपाल के होटल में बैठ के काफ़ी दारू वारू पीली होगी, तो हो सकता है उसमें जहरीली शराब वाला कांड हो गया, उसमें जान चली गई हो। सर, नेपाल की पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। वो तो देखिए पूछताछ के लिए लगी ही। मान लीजिए आप 5 दोस्त गए होंगे तो और एक उसमें मर गया, तो बाकी 4 लोगों से तो पुलिस पूछताछ करेगी कि क्या हुआ था, कैसे आए थे, क्यों आए थे, तब ना पुलिस को पता चलेगा। तो लोग कह रहे हैं कि खान सर का हाथ है रोशन आनंद का। ये एकदम बकवास है, एकदम बकवास, बोले कि षड्यंत्र है, एकदम बकवास है। देखिए, यहाँ पर लोगों को बकवास करने की आदत है। आपको याद होगा कि जब आज से ठीक 6 साल पहले 14 जून के ही रोज़ सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। बिहार के ही रहने वाले थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी बम्बई में। एक उभरता हुआ अभिनेता थे और मुझे भी बहुत दुख हुआ, सबको दुख हुआ। उस समय भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर लोगों ने रायता फैलाना शुरू किया। रिया चक्रवर्ती का हाथ है, रिया चक्रवर्ती का हाथ है। उसकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटकाओ, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करो। मैंने कहा, अरे क्या रिया चक्रवर्ती का हाथ है? ये आत्महत्या का मामला है, इसमें रिया चक्रवर्ती कहाँ से आ गई? और बाद में वही हुआ, पूरा बम्बई पुलिस ने छानबीन की और कहा कि नहीं, ये वो अवसाद में थे, डिप्रेशन में रहते थे, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सीबीआई को मामला दिया गया, सीबीआई ने भी वही नतीजा निकाला कि वो डिप्रेशन में थे, उन्होंने सुसाइड किया। तो रिया चक्रवर्ती कहाँ से आ गई? तो वही अभी हो रहा है, खान सर हो रहा है। देखिए, अभी क्या स्थिति हो गई है कि हर चीज़ को लोग सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिए हैं। अब खान सर मुसलमान हैं, इसलिए बहुत लोग उनको टारगेट करते हैं। जिनको जी बोलिए। खान सर को भी इसलिए लपेटे में लिया जा रहा है क्योंकि रोशन सर एकदम से जेल में चले गए। खान सर पर झूठ बोले खान सर, इसलिए ऐसा हुआ है।
नहीं सही, ये मैं नहीं कहा कि खान सर ने गलतियां नहीं की। सबसे बड़ी गलती तो खान सर ने यही की कि बहुत जल्दी उन्होंने कह दिया कि गोलीबारी हुई थी, जबकि गोलीबारी नहीं हुई थी। इतनी जल्दी आपको खुद के नहीं बोल देना था, बाद में आप खुद बयान से पलटे। हाँ, बाद में आप बयान से पलटे तो इसकी आपको विश्वसनीयता तो आपकी संदिग्ध हो गई ना। लेकिन ये मान लेना कि खान सर ने मर्डर करवा दिया तो कुछ ज़्यादा हो गया। वो पेशेवर अपराधी थोड़ा है, कोचिंग संचालक हैं। अभी तो देश में सांप्रदायिक स्थिति हो गई है, लोग मुसलमानों को बेवजह टारगेट करते हैं। तो उसमें अब जो खान सर के नाम से पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, तो वो फैजल खान बन गए। कोई कह रहा आतंकी है, कोई कह रहा जिहादी है। अरे क्या लोग कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर के जो भाई हैं उनको गोली मार दी। नहीं, ये बातें तो बिल्कुल मतलब क्या मैं कहूँ, फेक न्यूज़ है, फर्जी खबरें हैं। अब क्या लोग आजकल के सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि जिसको जो मना है वो लिख देता है ना। गोली की बात तो किसी ने नहीं कही है ना। और गोली यदि लगता तो बिना पोस्टमार्टम के पता चलता कि गोली मारी गई है। ये सब तो ऐसे ही मतलब अफवाह उड़ाया जा रहा है। और मैंने कहा ना कि कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो आपदा में अवसर खोजते हैं। किसी की जान भी चली जाए, आपदा भी आ जाए, तो उसमें अवसर खोजेंगे कि इसमें मेरा वोट बैंक कैसे मजबूत हो जाए, इसमें मेरी नेतागिरी कैसे चमक जाए। आपको क्या लगता है ये हत्या हुई है या फिर करवाई गई है? नहीं, 200% हत्या नहीं हुई है। मेरा जितना तजुर्बा है पुलिसिंग का, मैं इतने बरस तक जो IPS रहा, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ ये हत्या नहीं हुई है। या तो ये ब्रेन हेमरेज का मामला है या फिर जहरीली शराब वगैरह से मौत हुई है। पहले आप बात कर रहे थे जी कि जो खान सर के पास जो हमला हुआ था उनमें इनके भाई जो है प्रिंस यादव जी शामिल थे करवाने में। वो नामजद आरोपी हैं, अभी भी मैं कहता हूँ नामजद आरोपी हैं जी। प्रिंस यादव खान, जिस FIR में रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है उसी FIR में प्रिंस यादव का भी नाम है। और शायद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ही नेपाल गए हुए थे जी। दुर्घटना उनके साथ हो गया। जी। सर क्या लगता है रोशन आनंद सर की बेल होगी या फिर इनके? इसको बेल नहीं कहते, इसको पेरोल कहते हैं। पेरोल हो जाएगा, मुझे लगता है मानवीय आधार पर 15 दिनों के लिए पेरोल हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी मतलब दुर्घटना हो गई। उनका छोटा भाई इतनी जवानी में चला गया है। मुझे लगता है 15 दिनों का पेरोल हो जाएगा, और होना भी चाहिए जी। सर बेल क्यों नहीं होगा? अभी तो रोशन आनंद सर वो है। नहीं, वो देखिए अभी बेल नहीं होगा। बेल में देखिए केस डायरी मांगेगा कोर्ट, फिर उसकी समीक्षा करेगा कि इनके खिलाफ कितना सबूत है कितना नहीं है। तो नियमित जमानत है, उसमें भी बहुत समय नहीं लगेगा, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि रोशन आनंद पर जो धाराएं लगी हैं बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन पेरोल तो कल के कल मिल जाएगा। खान सर को भी तो हिरासत में नहीं लिया। वो तो मैंने कहा है, अभी तो खान सर पर 20 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। अभी तो पुलिस चाह के भी नहीं। खान सर पर जो है सरकार का हाथ है। अब कुछ तो लगता है, कुछ ही लगता है। मेरा ये मानना है कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी कुछ ज़्यादा ही फुर्ती से पुलिस ने कर दी। जिस तरह खान सर को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में जाने का मौका दिया गया, उसी तरह रोशन आनंद को भी मिलना चाहिए था मौका। रोशन आनंद कोई पेशेवर अपराधी नहीं है जी। सर एक जो है एक जेल में है और एक की आज मृत्यु हो गई। उनका जो पूरा परिवार है रोशन आनंद सर का पूरा टूट चुका है, बिखर गया है। तो नेचुरल है, इसमें कहना क्या है, तो बहुत दुख की बात है। कोई परिवार टूट जाएगा, है ना। कोई एक बेटा यदि परिवार का जेल में चला जाए और एक बेटा की 29 साल की उम्र में मौत हो जाए तो कोई परिवार टूट जाएगा। ये तो मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, लेकिन कोई क्या कर सकता है। सर ज्ञान बिंदु जो एकेडमी है वहाँ पर पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है अभी। अब सन्नाटा की तो कई वजह होगी। एक तो रोशन आनंद जो चलाने वाले हैं वो जेल में हैं। दूसरी बात की जो उनके प्रिंस यादव भाई थे वो गुजर गए। तीसरी बात कि बहुत लोग वहाँ आना नहीं चाहते होंगे, मीडिया के डर से भी सन्नाटा हो जाता है। बहुत लोग मतलब मीडिया आजकल सबके मुंह में माइक घुसाते चलता है, तो लोग डरते भी हैं कि कोई विवाद में ना पड़ जाए। तो इस सब वजह से है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।